अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो सरगर्मी जो है वो चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया में भी और यूट्यूब पे भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें ये गुजारिश है कि जितनी भी हुकूमतें अब तक पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आई हैं, तो वो आज़ादी सहाफ़त के अमली तौर पर हक़ में नहीं थी। अगरचे लफ्ज़ी तौर पर सब ये दावा करते रहे कि जी हम तो आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं, लेकिन पुराने दौर में अखबारात बंद कर दिए जाते थे, उन पर सेंसर लगा दिया जाता था। और अब भी जो PID का और DGPR का और जो दीगर सरकारी महकमे हैं, वो ये हर वक्त ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सा ऐसा हक़ गो है या सहाफ़ी है जो सच्ची बात कर रहा है। और जो हुक्मरान होते हैं उनकी तबा नाज़ुक पे अमूमन जो सच्ची बात है वो नागवार गुज़रती है, लेकिन बात करने का एक सलीका भी होना चाहिए। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि साफ ज़ाहिर होता है कि वो वन साइडेड अपना इज़हार ख़याल कर रहे हैं और सहाफ़ती तकाज़ों का हक़ भी अदा नहीं कर रहे। तो उसके बावजूद मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि उनका ये अव्वलीन फ़रीज़ा है कि वो अपने ऊपर कोई हरफ ना आने दें। और चूँकि इलेक्शन करीब है, तो तमाम जो ये सहाफ़ती जो हल्के हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें जो झूठ पर मबनी हो, जिसका सच से और हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसका मुल्की मफादात से कोई ताल्लुक़ ना हो, दूर का भी। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है और जनाब हामिद मीर और दीगर जो एंकर पर्सनस हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर कानून को इस तरफ मुतवज्जो किया है कि जनाब जिन लोगों को तो पकड़ना होता है तो उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन बेचारे जो हक़ गो सहाफ़ी हैं या जो रूटीन में सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो उन पर पुलिस तशद्दुद भी हुआ है और उन पर नाजायज़ मुकदमात भी कायम किए गए हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ हर दौर की हुकूमत से और मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा निगरान हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से कि आज़ादी सहाफ़त को ज़रा थोड़ा सा पनपने का मौका दें, तो इससे आपकी नेक नामी में इजाफ़ा होगा। और उसके साथ साथ मैं अपने जो दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमेशा जो है हक़ और सच को ना छोड़ें और अपने ज़मीर का कभी भी सौदा ना करें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान में अब भी ऐसे बुलंद मर्तबा सहाफ़ी और बुज़ुर्ग सहाफ़ी मौजूद हैं, जैसे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र हक़ बात कहते हैं। दीगर भी जो जितने भी हमारे एंकर पर्सनस हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो जो हुकूमत की खामियाँ हैं उनकी भी निशानदेही करती है और जो दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है उसको भी वो कंडेम करती है कि कौन सी बात जायज़ है और कौन सी बात नाजायज़ है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त को थोड़ा सा पनपने का मौका दें, ताकि सियासतदानों के लिए भी और तमाम तबकात के लिए भी स्पेस पैदा हो सके और उनके लिए बेहतरी का सामान हो सके। इस मौके पे मैं अपने पुराने दोस्त जनाब मार फ़याज़ अहमद हरल का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम की तरतीब में उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। नए आने वाले दोस्त काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।